हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज हम करेंगे रीजनिंग नॉन वर्बल का पार्ट 2, जिसमें हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। पहला है मिरर इमेज, फिर वाटर इमेज करेंगे, फिर ग्रुपिंग ऑफ इमेज करेंगे। तो शुरू करें। मिरर इमेज। मिरर इमेज में भी 2 टॉपिक आते हैं, यानी 2 टाइप के मिरर इमेज के क्वेश्चन आएंगे। पहला है अल्फा न्यूमेरिकल बेस, यानी अल्फ़ाबेट होंगे और नंबर्स होंगे, उनको मिलाकर एक मिरर इमेज बनाना है। और दूसरा है फिगर बेस्ड इमेज आती हैं, जिसमें है ना कोई अपने को डायग्राम दिया होगा, उसका मिरर इमेज बताना है। मिरर इमेज में हम मान कर चलते हैं कि अपने यहाँ बिल्कुल सामने एक मिरर रखा है। जैसे कि आप मिरर में देखते हो तो आपका राइट हैंड लेफ्ट में दिखता है और लेफ्ट हैंड आपका राइट में दिखता है। आप ऐसा नहीं दिखते कि आप अगर सीधे खड़े हो तो आप सर के बल खड़े दिखोगे, नहीं ना। तो आपका सिर्फ साइड ही चेंज करता है। वैसे ही अल्फ़ाबेट और नंबर्स में होते हैं, ये सिर्फ साइड ही चेंज करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि सेम होगा, क्यों? क्योंकि इसकी कोई साइड नहीं है, कोई लेफ्ट राइट साइड नहीं है, ये बिल्कुल सेम दिखेगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो कभी भी कोई कौन सी डिजिट सेम नहीं दिखेगी, कौन सी सेम दिखेगी, तो आप आराम से बीच में, बिल्कुल बीच में एक यहाँ पे लाइन खींच लीजिएगा, यहाँ पर। और फिर देखिएगा कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बिल्कुल सेम दिख रहे हैं क्या। अगर बिल्कुल सेम दिख रहे होंगे तो यानी इसकी मिरर इमेज बिल्कुल सेम बनेगी। जैसे कि ये इस वाला साइड वाला पोर्शन और इस वाला साइड वाला बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, तो इसकी मिरर इमेज सेम बनेगी। यहाँ पर 1 की बात करते हैं हम। क्या आपको 1 सेम दिख रहा है? नहीं, 1 का मिरर इमेज सेम नहीं होगा। अगर मैं यहाँ से लाइन खींचूँ तो ये क्या इसका मिरर बिल्कुल इस साइड वाला और इस साइड वाला सेम दिखता है? नहीं, यहाँ पर एक अलग से लाइन है, यहाँ कोई लाइन नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें सेम नहीं होगा। तो कैसे होगा? अगर ये लेफ्ट साइड का है और उसे हम कन्वर्ट कर देंगे तो ये राइट साइड में आ जाएगा। मैंने आपको अभी बताया कि मिरर इमेज में साइड चेंज होती हैं, ना कि डायरेक्शन। तो ये साइड चेंज हो जाएगी, जो लेफ्ट में है वो राइट में आ जाएगा, जो राइट में है वो लेफ्ट में आ जाएगा। सेम केस 2 पर है। यहाँ पर अगर कॉमन देखने के लिए करेंगे तो यहाँ लाइन खींचेंगे तो ये बिल्कुल अलग दिख रहा है, तो ये सेम नहीं हो सकता। तो ये 2 कैसे होगा? 2 कोई भी मिरर इमेज खींचने के लिए हम यहाँ लाइन खींचते हैं, यहाँ पर बिल्कुल। तो जैसे 2 का है तो ये बिल्कुल इस साइड दिखेगा, ये कुछ ऐसा ऐसा सा, क्योंकि ये जो लेफ्ट साइड में है उसका मुंह राइट साइड में जाएगा, और जो इसकी बैक राइट साइड में है वो लेफ्ट साइड में हो जाएगी। आप कन्वर्ट करके देख सकते हैं, आराम से घुमा कर देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा। 3 में भी ऐसा ही है, और 4 5 ऐसे अल्फ़ाबेट्स होंगे। 8 की बात यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ 8 सेम दिखेगा। नंबर्स में 0 और 8 मिरर इमेज में, आई रिपीट, मिरर इमेज में सेम दिखता है। अब बात करते हैं अल्फ़ाबेट्स की। जो बिग अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें ए एच आई एम ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई सेम दिखते हैं, बाकी चेंज हो जाते हैं। तो सेम दिखने का रूल मैंने आपको बताया है। बीच से, बिल्कुल बीच से एक लाइन खींच लीजिएगा, फिर देखिएगा कि राइट साइड और लेफ्ट साइड में बिल्कुल सेम दिखता है, तो वो की मिरर इमेज सेम बनेगी। अगर सेम नहीं दिखता तो उसकी मिरर इमेज चेंज हो जाएगी। जैसे बी के बारे में, बी यहाँ पर देखिए, बी का मिरर इमेज पहले जो राइट साइड में इसके ये वाला गोलाई वाला पार्ट है तो वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा। के बाद ये लेफ्ट वाला राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। सेम सी के लिए है और बाकी अल्फ़ाबेट्स के लिए भी सेम ही है। आशा करता हूँ कि आपको ये वाली बातें समझ आ गई होगी। तो अब हम क्वेश्चंस करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि है ना, मिरर इमेज क्या होगी इनकी। मिरर इमेज
के बारे में अभी बताया था। मिरर इमेज यहाँ मिरर लगेगा, कभी भी मिरर इमेज साइड में ही लगता है। अगर वो स्पेशल कहे कि लेफ्ट साइड में मिरर इमेज लगाना है तो बात अलग है, लेकिन हमेशा मिरर इमेज को क्वेश्चन अगर कुछ नहीं दे रखा हो तो इसी साइड लगेगा मिरर। के बाद हम मिरर इमेज में पीछे से स्टार्ट करेंगे, हम इस तरफ से इस तरफ जाएंगे, क्योंकि यहाँ मिरर आएगा तो यहाँ सेम ये आएगा, पहले ये आएगा, फिर इसके बाद 3 आएगा, इसके बाद R आएगा। तो ऑप्शंस हम एलिमिनेट कर पाएंगे तो अपने को आसानी से आंसर मिलेगा। मैं इसको पूरे को मिरर इमेज में कन्वर्ट करने से अच्छा मैं ऑप्शंस में इसे एलिमिनेट कर दूंगा ताकि मेरे को आसानी हो जाए। अगर मैं इसे पूरे में कन्वर्ट करूँगा कि भाई ये इसके कुछ ऐसा होगा फिर ऐसा होगा, तो फिर मैं कन्वर्ट करने में जितना टाइम लगेगा प्लस उसमें चेक करूँगा कि ये किस जैसा दिख रहा है, उसके बजाय हम ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे तो अपना आंसर जल्दी आएगा। तो चलिए करते हैं एलिमिनेट। तो सबसे पहले 1 आएगा, तो 1 सब में आ रहा है, उसके बाद 3 आएगा, तो 3 किस में नहीं आ रहा, सी में, तो सी अपना आंसर नहीं हो सकता बिल्कुल। उसके बाद आएगा आर, आर के का मिरर इमेज क्या होगा, अभी आपको बताया मिरर के लिए यहाँ पर है, तो ये जो लेफ्ट साइड में है वो राइट साइड में आ जाएगा यहाँ, और जो राइट साइड में है वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा गोलाई, ऐसे कर कर। तो ये कहाँ पर बन रहा है, इसमें बन रहा है, इसमें बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा, तो ये कैंसिल। अपने 2 ही ऑप्शन हो गए हैं। देखिए हमने अभी सिर्फ 3 ही चेक किए हैं और अपने 2 एलिमिनेशन ख़त्म हो गए। उसके बाद यहाँ देख लेंगे, हम इन दोनों को ही चेक करना है, यू यू टी टी सेम है तो हम उनको चेक कर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसके बाद आई और 1, इस यहाँ पर क्या है 1 है, तो यहाँ कोई आई नहीं है, ये ऑप्शन ख़त्म, अपना आंसर 1 कर जल्दी से आगे नेक्स्ट कर लेंगे। क्वेश्चन 2 करते हैं। यहाँ पर अगर मिरर रखा जाएगा तो सबसे पहले एम आएगा, फिर ए आएगा, फिर एल आएगा, फिर ए आएगा, तो कुछ यहाँ नहीं है, ए एल ए एम, तो ये मिरर में स्पेलिंग तो सेम होगी लेकिन इसके अल्फ़ाबेट्स हो जाएंगे। चलिए एलिमिनेट करते हैं जल्दी जल्दी, अपना आंसर आ जाएगा आराम से। जैसे कि यहाँ पर एम है, तो एम को तो सेम दिखता है, एम सेम दिखता है और ए भी सेम दिखता है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ए तो बिल्कुल सेम दिखेगा, एम भी सेम ही दिखेगा। ऐसे ही हम करेंगे नेक्स्ट। यहाँ पर होने के बाद एल की बारी है, यहाँ पर एलिमिनेट कर लेते हैं ऑप्शन पहले, ये सेम नहीं दिख रहा तो ये अपना एलिमिनेट हो गया। एम और ए सेम दिखेंगे तो ये अपने तीनों ऑप्शन हो सकते हैं। इसके बाद एल की बारी, अगर मैं एल को का मिरर इमेज बनाऊंगा तो ये जो लेफ्ट साइड में है ये राइट साइड में दिखेगा, और ये जो राइट साइड में है ये लेफ्ट साइड में दिखेगा, कुछ ऐसा। तो ये कौन से ऑप्शन में है, जी हाँ इसी ऑप्शन में है, बाकियों को अपने को देखना भी नहीं। चलिए नेक्स्ट करते हैं, इसमें भी मिरर इमेज ही बनाना है, तो के का ऑप्शन क्या आएगा, के का मिरर इमेज क्या होगा। यहाँ पर सबसे पहले हम ऑप्शन 2 काट देंगे, क्योंकि यहाँ पे पी से स्टार्ट हो रहा है, पी से तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर 1 से भी होता तो भी हम सोच लेते इधर मिरर रख रखा है, लेकिन पी से तो कोई मतलब ही नहीं, तो पी तो अपना ऑप्शन 2 तो आराम से कट गया है। उसके बाद आता है के यहाँ पर सेम दिख रहा है तो के को हम नहीं देखेंगे कि कैसा दिखेगा, के भी सेम दिख रहा है तीनों ऑप्शन में। उसके बाद ये और भी सेम है सब में, ये भी सेम दिख रहा है और ये भी सेम, एन बी 1 5, यहाँ पर ये वाला चेंज है, बाकी सब सेम है, हम उन पे ध्यान नहीं देंगे क्योंकि ऑप्शन में सेम है तो अपने को एलिमिनेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम टाइम बचाने के लिए उनको ध्यान नहीं देंगे कि उनको कन्वर्ट करो मिरर में, फिर उसको चेक करो ये किस में दिख रहे हैं। तो ये यहाँ तक सेम दिख रहे हैं तो ये अपने ऑप्शन सब में अप्लाई हो सकता है। इसके बाद अपने को यही डिसाइड करेगा 6 का मिरर इमेज क्या होगा। देखिए यहाँ पर 6 का मिरर इमेज क्या होगा, यहाँ पर ये होगा 6 का मिरर इमेज यही होगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, ये 9 नहीं हो सकता, ये वाटर इमेज बन जाएगा, तो ऑप्शन 1 कैंसिल। उसके बाद यहाँ पर ये 6 और ये 6 में कौन सा होगा, जी हाँ बिल्कुल यही होगा 4 का
अपना आंसर 4 है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर अगर हम मिरर रखेंगे तो फिर क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा जी हाँ, एच आएगा, फिर उसके बाद 0 आएगा, फिर एस आएगा, फिर डी आएगा, फिर नेक्स्ट आता रहेगा। तो चलिए जल्दी से करते हैं ऑप्शन एलिमिनेट। तो सबसे पहले एच, एच का मिरर इमेज क्या होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा, क्योंकि ये आप देख सकते हैं, अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो कभी भी तो आप मिरर में रख कर देख सकते हैं इनमें से क्या कौन कौन से ऑप्शन नहीं होंगे। एक तो ये नहीं होगा, एक ये नहीं होगा, ये दोनों हो सकते हैं क्योंकि ये दोनों सेम है। उसके बाद वन, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, अपने को देखना ही नहीं। इसके बाद ये आ रहा है यहाँ पर, तो ये वाला आंसर है। यहाँ पर वन कोई आई कुछ नहीं आ रहा, तो अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर मिरर इमेज में रखे जाए तो एम है। यहाँ पर एम क्या है, कैसा आएगा बताइए, क्या वाटर इमेज जैसा आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं। ये हो सकता है और नन ऑफ दीज भी हो सकता है। अगर ये नहीं तो नन ऑफ दीज आंसर आएगा। तो पहले हम इसे चेक कर लेंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अगर नन ऑफ दीज आ जाए, दो ऑप्शन अगर एलिमिनेट हो जाए, तो तीसरे को पूरा चेक करना है, पूरा ध्यान से चेक करना है। बाई चांस अगर इसमें से कुछ भी नहीं मिला तो अपना नन ऑफ दिस आएगा। इसलिए मैं इसे पूरा चेक करने जा रहा हूँ कि पूरा कैसे बनेगा। अगर मैं इसे बीच में छोड़ दूँ, यही सोचूं कि भाई पहले कुछ ऑप्शन तो मिल रहे हैं तो यही होगा आंसर, तो नहीं, क्या पता कुछ चेंज हो जाए। चलिए देखते हैं इसमें चेंज है क्या नहीं। तो यहाँ पर इसका मिरर इमेज बनेगा, ये एम बनता है, हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, ऐसा ही कुछ ये सही बन रहा है। टी सेम रहेगा, फिर उसके बाद एम भी कुछ ऐसा ही रहेगा। उसके बाद आई, आई भी सेम रहेगा, स्मॉल में आई सेम रहता है। फिर उसके बाद एम, उसके बाद टी भी, कैपिटल टी भी सेम रहेगा। उसके बाद यहाँ पर वन चेंज हो जाएगा, वन का जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा, राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा। उसके बाद सेम वन है। उसके बाद आएगा आर, आर भी चेंज होगा। उसके बाद आई है, आई सेम रहेगा। उसके बाद एम भी वापस से चेंज हो जाएगा। तो चलिए मैच करते हैं। सेम है, सेम, जी हाँ मैच हो रहा है, मैच हो रहा है, हो रहा है, ये भी हो रहा है, वन वन, ये भी मैच हो रहे हैं, आर भी मैच हो रहा है, आई एम, तो अपना आंसर सी है, फोर नहीं होगा यहाँ पर। चलिए अब फिगर्स को देखते हैं। अगर मिरर इमेज फिगर्स पे आ जाए तो क्या होगा। तो जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पर मिरर रखेंगे, तो चलिए यहाँ पर मिरर रख के देखते हैं। और यहाँ एरो है, और यहाँ पर भी एक एरो हो जाएगा। तो यहाँ अगर मिरर रखेंगे तो क्या होगा, जो इसका ये वाला साइड है वो चेंज हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा, और ये वाला ये ऐसे हो जाएगा। जी हाँ, जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा, और जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा। तो एरो सेम बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे, बिल्कुल इसकी कॉपी लगेगी। मिरर इमेज यानी कॉपी ही होती है, लेकिन वो उल्टी साइड होती है, जो लेफ्ट होता है वो राइट होता है, जो राइट होता है वो लेफ्ट होता है। तो अपना आंसर साफ दिख रहा है, तो अपना आंसर सी होगा यहाँ पर। अगर आपको मिरर नहीं बना के देखना तो आप मन में बना सकते हैं, या ऑप्शन एलिमिनेट से जल्दी होगा। चलिए ऑप्शन एलिमिनेट से भी करके देख लेते हैं। तो ऑप्शन में ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एरो नीचे की तरफ नहीं आएंगे, ये दोनों रोटेट नहीं करना है अपने को, मिरर इमेज बनानी है। उसके बाद ये ऊपर भी नहीं जा सकते, ये हो सकता है, और ये भी नहीं होगा। ये वाला क्यों नहीं होगा, ये दोनों एरो तो सेम है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, इस यहाँ इस साइड मिरर निकली हुई है, तो वो ऑपोजिट यही है, इसका ऊपर की तरफ नहीं है, तो अपना आंसर सी ही होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, दिखने में बहुत मुश्किल लग रहा होगा आपको ये क्वेश्चन, लेकिन बहुत आसान है। आप किसी भी एक डायग्राम को पकड़ लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे कि मैं हार्ट को पकड़ता हूँ, यहाँ पर इसका मिरर इमेज यहाँ पर होगा, तो ये इस साइड है, यानी ये लेफ्ट के साइड चला जाएगा, राइट साइड है ये, तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये हर्ट, यहाँ आ जाएगा। तो किस में है अपना अपना आंसर, जी हाँ वन में है, क्योंकि ये इस साइड इस सेम रह गया है, और ये टेढ़ा हो गया है, तो टेढ़ा तो होगा ही नहीं, सीधा ही रहेगा।
और ये भी उल्टी साइड की तरफ मुँह करने लग गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा इस क्वेश्चन को ध्यान से, अगर मैं बिल्कुल बीच से लाइन खींच दूँ, यहाँ बिल्कुल बीच से लाइन खींच दूँ, तो ये बिल्कुल सेम सा दिख रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, बिल्कुल अगर मैं बीच से लाइन खींचूँ, तो ये सेम सा दिखेगा। ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेम है। ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर ये दोनों सेम हैं तो मिरर इमेज होने के बाद ये बिल्कुल सेम दिखेंगे, तो अपना आंसर 1 ही है, क्योंकि ये बिल्कुल सेम दिख रहा है। ये क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि ये आधा सी है, ये नहीं हो सकता, ये ऑपोजिट में हो गया है। नन ऑफ दिस इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये बिल्कुल सेम है, तो ये सेम अपना आंसर आएगा। चलिए अब घड़ी के बारे में देखते हैं। घड़ी की मिरर इमेज, तो वैसे तो घड़ी के मिरर इमेज का टाइम निकालने के लिए आपको मैं क्लॉक में पढ़ाऊँगा, लेकिन अगर इसकी मिरर इमेज देखनी हो तो कैसे देखेंगे हम? तो जैसे कि यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ऐसे दे रखा है क्लॉक और आवर की, तो ये छोटी वाली सुई नीचे की तरफ है, तो इसका मिरर इमेज क्या होगा? मिरर इमेज देखिए, ये अगर लेफ्ट में है तो ये राइट में जाएगी बिल्कुल, और अगर ये राइट में है तो ये लेफ्ट में जाएगी, कुछ ऐसा होगा। तो अपना आंसर कौन सा है? जी हाँ, ये नहीं हो सकता, ये सेम है। आप देख सकते हैं ये सेम है, और ये इस पे ध्यान देंगे हम कि ये हो सकता है क्या? ये हो सकता है एक बार, ये अपने को कुछ ऐसा ही दिख रहा है सेम सा, और ये नहीं हो सकता क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है इसका। ये दोनों हो सकते हैं, इन दोनों में कन्फ्यूज़न जल्दी से हटाएँगे हम। कैसे? ये छोटे वाली सुई को देखेंगे, ये छोटे वाली सुई किस साइड है? जी हाँ, नीचे की तरफ है, तो अपना आंसर नीचे की तरफ छोटी वाली सुई आएगी, ऊपर की तरफ नहीं जाएगी क्योंकि मिरर इमेज है। चलिए अब डाइस के भी देख लेते हैं, डाइस का मिरर इमेज में क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर कोई चीज़ ऐसे रखी हुई है, तो वो उसके ऑपोज़िट साइड जाएगी, यानी ये कुछ ऐसी दिखेगी। जी हाँ, तो ये सेम होगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो अपने देखते ही कैंसिल, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में है, मिरर इमेज में चेंज हो जाएगा, ये दोनों ऑप्शन हो जाएँगे। इन दोनों ऑप्शंस में से अपने को चुनना है, इन दोनों ऑप्शन में अपना आंसर कौन-सा है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, डाइस चेंज हो गया है, डाइस का एंगल चेंज हो गया है। ये इन दोनों में डाइस का एंगल चेंज नहीं हुआ था। तो अब ये दोनों डाइस सही हैं, लेकिन अपना आंसर तो एक ही होगा। तो देखते हैं इनमें से कौन-सा नहीं है। यहाँ पर ट्रायंगल को देखिए, अगर ये ट्रायंगल ऐसे है और अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊँगा, तो ये क्या कभी उल्टा होगा? नहीं जी, ये ऐसा नहीं होगा, इसका सेम मिरर इमेज सेम ही बनेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था बीच में से लाइन खींच ली, अगर सेम दिखता है तो ये सेम ही बनता है, तो अपना आंसर सी ही आएगा, क्योंकि इसमें ये सेम ही है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, वाटर इमेज, इसके बारे में भी देखते हैं। वही है, इसमें भी अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल दोनों टाइप के हैं, उसके बाद फिगर टाइप देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं वाटर इमेज किसमें क्या से बनता है। तो 1 का वाटर इमेज क्या बनेगा? तो 1 का वाटर इमेज बनेगा उल्टा। वाटर इमेज में साइड चेंज नहीं करते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। वाटर इमेज में कभी भी साइड चेंज नहीं करेंगे। अगर वो लेफ्ट में है तो वो लेफ्ट में ही रहेगा, अगर वो राइट साइड में है, अगर ये वाला साइड राइट है तो ये राइट में ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पर ये साइड राइट में निकला हुआ है, तो ये राइट में ही निकलेगा, लेकिन उसका ऊपर से नीचे की तरफ चेंज हो जाएगा, यानी वाटर इमेज में रोटेट हो जाता है, कुछ ऐसा ही, बिल्कुल उल्टी की तरफ रोटेट हो जाता है। तो जैसे 1 को देखेंगे, अगर मैं 1 को यहाँ से ध्यान से देखिएगा, यहाँ से पकड़कर नीचे की तरफ लटका दूँ तो ये कुछ ऐसा ही दिखेगा। हाँ जी, बिल्कुल। तो किसी भी चीज़ का वाटर इमेज देखना हो तो यहाँ से पकड़कर आप नीचे की तरफ घुमा दीजिएगा इसे मन में ही, तो आराम से आपका आंसर मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ से पकड़कर नीचे की तरफ घुमा दूँगा, तो ये घूमकर नीचे की तरफ आ जाएगा। तो सेम है, बिल्कुल मिरर इमेज जैसा है, लेकिन यहाँ पर ध्यान यही देने वाली बात है कि इसमें साइड रोटेट नहीं होगी, इसमें अप्स एंड डाउन्स रहेंगे।
यानी जो ऊपर है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर नीचे की तरफ क्यू का सिंबल है और ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 1 में इसका वाटर इमेज बताना है। तो वाटर इमेज में हम यहाँ से शुरू नहीं करेंगे। ध्यान देने वाली बात है, अक्सर लोग गलती कर देते हैं कि जो मिरर इमेज में करते हैं वही वाटर इमेज में करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं है। वाटर इमेज में शुरुआत यहीं से होगी, बिल्कुल यहीं से होगी और अंत यहीं से ही होगा। तो सबसे पहले हम ऑप्शंस को देखते हैं। तो ई का वाटर इमेज क्या होगा? देखिएगा, ई का वाटर इमेज क्या होगा? ई का वाटर इमेज सेम होता है, ई का सेम होगा। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बी का कई लोगों को लगता होगा सेम, लेकिन ये सेम नहीं है। ध्यान से देखिएगा, बी कुछ हम ऐसे लिखते हैं, ये छोटा ये बड़ा। अगर इसका वाटर इमेज करेंगे तो पहले बड़े वाला गोला आएगा, फिर छोटे वाला आएगा। फिर से देखिएगा, यहाँ पर पहले नीचे की तरफ बड़ा होता है और फिर ये ऊपर की तरफ आ जाता है। ध्यान से, ये ऊपर की तरफ बड़ा है और ये फिर उसके बाद छोटा बन रहा है। तो बी ऐसा कई चीज़ें हैं जो आपको ट्रिक कर सकती हैं, तो उसको ध्यान देखकर अपने को क्वेश्चंस करने हैं। तो ई सेम रहेगा, हम समझ गए ई सेम रहेगा। तो ई किस में सेम नहीं है? ये नहीं है, ये नहीं है, ये दोनों ऑप्शन कैंसिल। क्यों? क्योंकि इसमें इन्होंने मिरर इमेज बना रखा है। मिरर इमेज नहीं चाहिए अपने को, यहाँ पर वाटर इमेज चाहिए। तो वाटर इमेज सेम रहेगी इसकी। 8 के बारे में भी जैसा कि बी जैसे है, बिल्कुल 8 भी वैसे ही है। 8 8 में भी हम 8 ऐसे ही लिखते हैं, ऊपर की तरफ छोटा गोला और नीचे की तरफ बड़ा गोला लिखते हैं। तो फिर इसमें अपना जो वाटर इमेज बनेगा, पहले बड़ा गोला आएगा फिर छोटा गोला आएगा। तो 8 कुछ ऐसा ही बनेगा, सेम नहीं होगा। तो ध्यान देने वाली बात है, 8 सेम कभी नहीं होगा। वैसे तो यहाँ पर भी सेम नहीं है, हम इसे समझाने के लिए बताया है। तो देखिए, टी के बारे में देखते हैं, टी का वाटर इमेज क्या होगा। तो टी का यहाँ पर डिफरेंस है, तो हम टी ही अपना आंसर डिसाइड करेगा कि इसमें से आंसर कौन सा आएगा। टी का वाटर इमेज क्या होगा? अगर मैं यहाँ से पकड़कर इसे नीचे की तरफ घुमा दूंगा इसे, तो ये कुछ ऐसा ही हो जाएगा, टी। हाँ जी, कुछ ऐसा ही दिखेगा टी। तो अपना आंसर कौन सा है? 4 का, क्योंकि ये नहीं हो सकता, ये मिरर इमेज है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद इसका वाटर इमेज बताना है अपने को। तो यहाँ पर रखेंगे, कभी भी 8 से स्टार्ट नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। वो मिरर इमेज में होता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, अक्सर लोग गलती कर देते हैं। ऑप्शंस में कभी कभार 8 से दिखा देते हैं, तो हम सोचते हैं यही आंसर होगा और हम टिक करके अपना एक 1 नंबर माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आर को देखने की ज़रूरत है क्या? बताइएगा। आर सब में सेम नहीं है, तो आर से 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। तो आर को हम देखेंगे, आर को अगर यहाँ पर इस पे वाटर इमेज होगी तो ये साइड चेंज नहीं करता है। मैंने आपको बताया था कि वाटर इमेज में साइड चेंज नहीं होगी, जो है लेफ्ट में वो लेफ्ट में ही रहेगा। तो इन दोनों में ये जो राइट साइड में था वो लेफ्ट साइड में आ गया है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। अपने 2 ऑप्शन पहले से ही एलिमिनेट हो गए हैं। के बाद ए को हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि ए सेम है। जे अपना आंसर डिसाइड करेगा, जे ओ का आंसर, जे से हम आंसर निकाल सकते हैं। तो जे को देखते हैं, जल्दी फटाफट अपना आंसर आ जाएगा। तो जे को अगर मैं वाटर इमेज देखूं, तो अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ूं, तो ये अपना आंसर कुछ ऐसा होगा। जो साइड है, जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट में ही रहेगा, जो राइट में है वो राइट में ही रहेगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, यानी ऊपर से नीचे की तरफ हो जाएगा। तो देखिए कौन सा आंसर है अपना। जी हाँ, पहला है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ए, ए का वाटर इमेज सेम है, क्योंकि चारों ऑप्शन में सेम है, तो हम ए को चेक कर कर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यही होगा। उसके बाद आता है 1 को। 1 को मैंने अभी आपको बताया 1 कैसे होगा। 1 का अगर मैं यहाँ से पकड़ कर इसे घुमा दूंगा, नीचे की तरफ घुमा दूंगा, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ ये जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट में ही रहेगा,
तो जल्दी से देख ही लेंगे इसमें तो कौन सा आंसर हो सकता है। अपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएँगे। एक तो ये, क्योंकि ये राइट में चला गया इसका बाहर की तरफ निकला हुआ पोर्शन, और एक ये, क्योंकि ये मिरर इमेज है। ध्यान से देखिएगा, ये मिरर इमेज है 1 की। अपना आंसर 3 और 4 में ही होगा। तो अब m को चेक नहीं करेंगे क्योंकि सेम है। 3 पे ध्यान देंगे हम। 3 पे 3 पहले छोटा है, 3 छोटा है पहले, फिर बड़ा आता है 3। तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी? मिरर इमेज यहाँ पर बनेगी, तो कुछ ऐसा बनेगा। लेकिन हमें वाटर इमेज देखनी है, तो वाटर इमेज क्या होगी? पहले बड़े वाला सर्कल टाइप का आएगा, फिर उसके बाद छोटा आएगा। ऐसा नहीं है कि हम 3 ऐसे लिखते हैं, 3 जो ऊपर है वो नीचे है, नहीं। 3 पहले छोटा, फिर उसके बाद बड़ा लिखते हैं। तो उल्टी साइड अगर इसका वाटर इमेज होगा तो पहले बड़े वाला आएगा, फिर छोटे वाला, तो ये 3 आएगा। तो अपना आंसर ऐसा आएगा कुछ, ऐसा नहीं आएगा। तो अपना आंसर 3 होगा। 3 कर हम नेक्स्ट कर लेंगे। पेपर में कैसे करेंगे हम? जल्दी से जल्दी अपना आंसर कैसे निकालेंगे पेपर में? अपने पास इतना टाइम नहीं होता है। जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर यहाँ पर टाइम निकालेंगे तो मैथ के लिए अपने को टाइम मिलेगा। अगर वहाँ यहाँ टाइम नहीं बचा पाएंगे तो मैथ हम इतना आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो चलिए जल्दी से ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। एच है, ए है, यहाँ पर देखिएगा 2 ही ऑप्शन में एच के बाद ए आ रहा है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर ये मिरर इमेज बना रहा है। ये यहाँ पर एच है, एच है, आपको कंफ्यूजन करने के लिए इन्होंने 2 ऑप्शन दिए हैं कि यहाँ से शुरू कर दें, लोग सोचे मिरर इमेज है। तो चलिए हम जल्दी से लास्ट को भी ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये सेम है, यहाँ पर सेम है 3 तक, y भी सेम है, b भी सेम है, a भी सेम है, यहाँ पर अलग आ रहा है। तो देखेंगे हम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस शेप का है, तो ये अपना आंसर डी होगा, यहाँ पर आई नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। जल्दी से हम टिक करेंगे पेपर के लिए। तो सेम होगा यहाँ पर, ये दिखेगा। जी हाँ, पहला सेम है, यहाँ पे नन ऑफ दीज है, तो ध्यान से थोड़ा। तो ये ऑपोजिट चला जाएगा, ये डॉट अगर वाटर इमेज बनाएगा तो पहले पॉइंट आएगा, फिर नीचे लाइन आएगी। तो कौन से में ये अपना बी आंसर नहीं हो सकता, और ये सी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये सेम होगा। तो ए को चेक कर अगर ए होगा तो ठीक है, नहीं तो हम डी को टिक मारकर निकल लेंगे। तो इसकी वाटर इमेज यही बनेगी, जो राइट में है वो राइट में ही रहेगा। इसकी वाटर इमेज सेम है, सेम है, हाँ जी, ये भी सेम बनेगी। ये इसको बिल्कुल ये सही है, ये भी 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 सही है, और ये भी सही है। तो अपना आंसर 1 होगा। 1 को टिक कर चल लेंगे नेक्स्ट। को वाटर इमेज में कैसे देखेंगे, यानी वाटर इमेज कैसी बनेगी इमेज की? तो चलिए यहाँ पर अगर मैं पानी में देखूंगा इसे, तो ये कुछ कैसा दिखेगा? मैंने आपको बताया है कि जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट में ही रहेगा, राइट में नहीं जाएगा। जी बिल्कुल, हम ऑप्शन कैंसिल कर देंगे 2। ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, तो इन दोनों में आपको कौन सा लग रहा है? जी हाँ, ये वाला ही बिल्कुल आसान से देख सकते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पर स्टार थोड़ा चपटा हो गया है, तो ऐसा नहीं है, स्टार सेम रहेगा। चलिए हम सेकंड करते हैं। यहाँ पर इसको ध्यान में देखेंगे, अगर मैं कुछ भी ऐसे ट्रेंगल टाइप का बनाऊंगा और उसके नीचे ऐसे गोला लगाऊंगा, तो ये इसको वाटर इमेज इसकी क्या होगी? तो जी हाँ, पहले ये गोला आएगा, फिर उसके बाद ये ट्रायंगल आएगा। तो ये कौन से में आ रहा है? तो पहले यही है, ऑप्शन बी है। ये टेढ़े मेढ़े अपने आंसर नहीं आएंगे, ये सेम है, तो ये सेम नहीं होगा। चलिए हम इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये देखिएगा, इस छोटे से सर्कल को देख सकते हैं हम। किसी को भी किसी फिगर को पकड़ सकते हैं, लेकिन मैंने इसको चुना, आप किसी को भी चुन सकते हैं। तो अगर ये यहाँ पर फील कर रखा है हाफ सा, तो अगर इसको वाटर इमेज देखेंगे तो पहले ऊपर आएगा, ये ऊपर आएगा, जो डार्क डार्क वाला है एरिया वो ऊपर आएगा, और जो डार्क नहीं है वो नीचे आएगा। वाटर इमेज में यहाँ से टर्न होगा, जो नीचे है वो ऊपर की तरफ आएगा। तो जैसे कि ये हो सकता है क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि पहले जो फील कर रखा है वो ऊपर की तरफ आएगा। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अपने एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया इससे।
हम इस क्रॉस को देखेंगे, क्रॉस कहाँ पर आएगा? जी हाँ, बिल्कुल नीचे आएगा, क्रॉस यहीं आएगा, साइड चेंज नहीं करेगा। तो इसने साइड चेंज कर ली, इन दोनों ने नहीं की, तो अपने ये दोनों आंसर हो सकते हैं। चलिए इसको एलिमिनेट कर कर जल्दी से हम आंसर टिक करेंगे कि कौन सा टिक होगा। जी देखिए यहाँ पर जो जो लास्ट फिगर रह गया है उसको देखेंगे, ये कुछ ऐसे है, इसकी वाटर इमेज क्या होगी? अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो इस लाइन की वाटर इमेज क्या होगी? जो ऊपर की तरफ है वो नीचे की तरफ चला जाएगा, और जो नीचे की तरफ वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। यहाँ पर डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। वाटर इमेज में साइड चेंज नहीं होती, मिरर इमेज में हो जाती है। मिरर इमेज में तो कुछ है ये ऐसा बनता, लेकिन इसको ध्यान नहीं देंगे हम, तो इसको देखते हैं हम। यहाँ पर इसकी वाटर इमेज यही बनेगी, तो इसमें अपना आंसर कौन सा है? जी हाँ, सी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर इस लाइन को, जैसे कि आपने पिछले क्वेश्चन में देखा कि इस लाइन का वाटर इमेज क्या बनेगा, जल्दी बताइए। हाँ जी, यही बनेगा। अपना आंसर 4 टिक मारकर चल लेंगे, जल्दी करना है, पेपर में टाइम बचाना है। चलिए हम लास्ट करते हैं, ये क्या होगा? यहाँ पर देखिए, ये क्रॉस में यहाँ पर एक सर्कल है और यहाँ पर एक सर्कल है, तो ये वाटर इमेज क्या होगा इसका? यहाँ पर वाटर इमेज क्या बनेगा? क्रॉस तो रहेगा, लेकिन ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा और यहाँ पर ये आ जाएगा। तो ये कौन से में है? जल्दी से टिक करेंगे हम आंसर। 1 हो सकता है, अपना 3 हो सकता है, ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। चलिए अब 1 और 3 में से कोई टिक कर आंसर देखते हैं। तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ट्रायंगल ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में ये नहीं कर रहा। अपना आंसर 3 है, 3 को टिक मारकर हम पेपर में 1 नंबर आराम से ले सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे ग्रुपिंग ऑफ इमेज। ग्रुपिंग ऑफ इमेज यानी इमेज को एक ग्रुप में बनाकर रखना है। जैसे सेम दिखने वाले इमेज का अलग ग्रुप बन जाएगा और अलग दिखने वालों का अलग बन जाएगा। तो जल्दी से करते हैं हम। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के लिए दे देता हूँ कि यहाँ पर सर्कल है, यहाँ पर एक सर्कल कुछ ऐसा हो जाए, फिर यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, उसके बाद यहाँ पर भी एक रेक्टेंगल कुछ ऐसा बन जाए, फिर उसके बाद यहाँ पर एक ट्रायंगल है और यहाँ पर एक ट्रायंगल कुछ ऐसा बन जाए। तो फिर जल्दी बताइए कि कौन सा ग्रुपिंग होगा? जी हाँ, ये दोनों सर्कल हैं, तो ये छोटा है बड़ा है लेकिन है तो सर्कल, ये एक ग्रुप हो गया। ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, और ये ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री ट्रायंगल है लेकिन है तो एक ट्रायंगल। तो अपना ग्रुपिंग हो गया है, ये दोनों ग्रुप हो जाएंगे और ये दोनों ग्रुप हो जाएंगे, यानी सेम सेम से एक ग्रुप में आएंगे और जो अलग होंगे वो अलग ग्रुप में आ जाएंगे। तो चलिए करते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन आपने को ग्रुपिंग करना है। तो ये देखिए, इस इमेज को देखिए, और ये किसके जैसे दिख रहा है आपको? सेम बिल्कुल इसके जैसे दिख रहा है, लेकिन ये इसका क्या है जल्दी बताइए? ये वाटर इमेज है, हमने इसको वाटर इमेज कर रखा है ये। तो ये दोनों सेम हो सकते हैं, 1 और 5 हो सकता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं इसको। यहाँ पर हम 4 और 6 को देखेंगे। 4 और 6 बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, लेकिन ये वाटर इमेज नहीं है, यहाँ पर मिरर इमेज है। तो 4 और 6 ग्रुपिंग हो गया, तो बच्चा कौन सा? 2 और 3। तो ये ग्रुपिंग हो सकता है 1 5 2 3 4 6। अपना आंसर यही है, इसको टिक कर नेक्स्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दूसरा भी तरीका है। दूसरा तरीका इससे आसान है, तो चलिए वो डिस्कस करते हैं क्या है दूसरा तरीका। यहाँ पर देखिए, हम ऑप्शंस को देखेंगे। यहाँ पर पहले ही पेयर को देखेंगे हम, बाकियों को इतना गौर नहीं करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो देखेंगे हम। 1 और 5 क्या पेयर बन रहे हैं? हाँ, बन रहे हैं। तो 1 और 5 अपने आंसर हो सकते हैं क्योंकि ये सेम से हैं। 1 और 3 को देखते हैं। 1 और 3 ये सेम से नहीं है, जी हाँ, तो ये अपना आंसर नहीं होगा। 1 और 4 भी सेम नहीं है, ये भी नहीं होगा। 1 और 6 जी हाँ बिल्कुल अलग अलग हैं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो अपना 1 और 5 आंसर होगा, तो इन ये ऑप्शन निकलेंगे। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर हम ग्रुपिंग देखेंगे, तो ये दोनों सेम दिख रहे हैं मेरे को, और ये दोनों सेम दिख रहे हैं, और ये दोनों सेम दिख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, ग्रुपिंग देखते हैं। 1 और 3, 2 और 5, और 4 और 6। 4 और 6 है, 2 और 5 नहीं है, 4 और 6 कहीं पर नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे लोग नन ऑफ दीज करके आ जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि मैंने जहाँ यहाँ पर जानबूझकर गलती की है कि आप
पेपर में ऐसे ही करते हैं, कुछ लोग ऐसे ही करके आ जाते हैं तो इनका नंबर कट हो जाता है। यहाँ पर ग्रुपिंग संभल कर करनी है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये तो नॉर्मल दिख रहा है कि भाई ये दोनों सेम है, ये कुछ ऐसा हाथ सा ऐसे ऐसे, तो इन्होंने भी कुछ ऐसे ही ऐसे ऐसे कर रखा है, तो ये सेम है। तो फिर हम अपनी ये ग्रुपिंग बन गई 4 और 6। जी हाँ, उसके बाद देखते हैं ये ग्रुपिंग कैसे बनी। आप दिखने में सेम बन गई, वो कैसे? क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ये बिल्कुल यहीं पर है सेम सा, तो फिर यानी कुछ पोर्शन इस फिगर के अंदर होगा, यानी 4 का कुछ पोर्शन उसके अंदर है, पूरा का पूरा नहीं है। ध्यान दीजिए, ये लाइन नहीं है यहाँ पर, और ऐसा ट्रेंगल भी यहाँ पर कुछ दे नहीं रखा, तो यानी कुछ हिस्सा इसके अंदर है। तो यहाँ पर ये देखिए, इसका कुछ हिस्सा यहाँ पर है। जी हाँ, ये देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे ही है, कुछ ऐसे। ये आगे का इतना हिस्सा नहीं है, लेकिन ये है, तो यानी ये 2 और 3 पेयर बनेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये कुछ हिस्सा है, ये वाला हिस्सा यहाँ पर है, ये देखिए। फिर इसके बाद ऐसे, तो ये वाला हिस्सा है, तो यानी हम क्या कहेंगे कि 1 और 5 की पेयर बन गई, तो अपना आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर देखते ही अपने को पेयर का पता चल जाना चाहिए, ये डार्क है, ये डार्क है, ये डार्क है, यानी 3, 7, 9 का पेयर बनेगा। तो हम ऑप्शन चेक कर लेंगे, जल्दी से हो जाएगा अपना 3, 7, 9। तो 3 यहाँ नहीं, ये तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 3 के बाद 9 है, लेकिन 7 नहीं, ये नहीं हो सकता। तो 3, 7, 9 ये अपना ऑप्शन हो सकता है। 3 के बाद यहाँ 7 नहीं है, 9 है, तो अपना ऑप्शन सी होगा। चलिए सी करके निकल लेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे कैसे निकल लेंगे, तो यहाँ देखिए मैं ऑप्शन से दिखा दूंगा आपको। चलिए देखते हैं। 139, 139, 139 आपको पेयर दिख रहे हैं क्या? यहाँ डार्क है, यहाँ डार्क नहीं, यहाँ डार्क है, यहाँ भी डार्क है, यहाँ खाली पड़ा है, ये कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसी मार्किंग नहीं है, तो ये अपना ऑप्शन नहीं होगा। तो इसको आगे हम चेक नहीं करेंगे। 239 को देखते हैं। 239 सेम सा है, यहाँ भी खाली है। उसके बाद 168 को देखते हैं। 168 यहाँ पर ये सेम है। जी हाँ, देखिएगा 168 को देख लीजिएगा। 168 में 1 है, यहाँ पर 2 लाइन है और एक सर्कल है। 6 एक एक लाइन है और एक सर्कल है। यहाँ पर देखिए 2 लाइन है और एक सर्कल टाइप का है, तो ये अपना पेयर हो सकता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 379 अभी मैंने आपको बताया 379 फील है। उसके बाद 245, 2, 4 और 5 ये क्यों है? तो ये यहाँ पर लाइंस दे रखी हैं, ये सेम है, ये सेम लाइंस दे रखी हैं, तो ये अपना आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में भी आपको आराम से दिख रहा होगा, ये आसानी होते हैं ग्रुपिंग वाले। आप थोड़ा फोकस करेंगे तो आराम से देख सकते हैं कि ये सेम है, क्योंकि आधे कटे हुए हैं लाइनों से, तो यानी ग्रुपिंग बन गई 169 की। 169 जल्दी से कैच कर लेंगे। यहाँ पर 169 है, यहाँ पर 169 नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो अपना आंसर क्या होगा? जी हाँ, 1 होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, आज का आखिरी करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर रेक्टेंगल है, यहाँ भी रेक्टेंगल है, यहाँ भी रेक्टेंगल है, यहाँ भी रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल से नहीं होगा ये, ध्यान दीजिएगा। तो कुछ अलग देखना पड़ेगा। हम ऑप्शन से भी देख सकते हैं, ऑप्शन से देख लेते हैं, हम एलिमिनेट कर लेंगे। 1, 2 और 4 क्या ये सेम है? एक बार के लिए मान लें कि ये रेक्टेंगल है, तो उसके बाद देखते हैं 3, 5, 6, 3, 5, 6 इसका कोई तुक नहीं बनता, तो ये अपना ऑप्शन नहीं हो सकता। तो 1, 7, 8, 1, 7 और 8 यहाँ पर ये हो सकता है। ध्यान से देखिएगा, 1, 7 और 8। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर कोई फीलिंग नहीं है, यहाँ पर भी कोई लाइन नहीं है, यहाँ भी कोई लाइन नहीं है, तो अपना आंसर ये हो सकता है। के बाद देखते हैं 3, 5, 6, 3, 5, 6 ये देखिएगा 3, 5, 6 को, ये 3 में 1 लाइन है, 5 में 1 लाइन है,
और 6 में भी 1 लाइन है, तो ये अपना आंसर हो सकता है। चलिए लास्ट चेक करते हैं 2 और 9 को। 2 में 2 लाइन्स हैं, 4 में 2 लाइन्स हैं और 9 में 2 लाइन्स है। अपना आंसर यही होगा, आगे चेक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप पार्ट 1 भी देख सकते हैं। उसमें मैंने 3 टॉपिक कराए हैं। मेरा लेक्चर आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय।